नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े 1857 की क्रांति एवं अन्य विद्रोहों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करें, और दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कई कारण थे, जिनमें डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के तहत जैतपुर, सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर को अंग्रेजी राज में मिला लिया। अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया। पंजाब व सिक्किम को युद्ध में पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। तो विभिन्न कारणों से ये 1857 का विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों, हमने इस पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ हमारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, नाना साहेब ने। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। इनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। कानपुर अंग्रेजों के हाथ से 5 जून 1857 ईस्वी को निकल गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, बंगाल का नील विद्रोह। बंगाल के नील विद्रोह को भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है, जो कि 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। यह 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था। हालांकि इसके पूर्व सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 और 1800 ईस्वी के बीच हुआ, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ, ये सब कृषकों से संबंधित था। लेकिन नील इन अन्य कृषक विद्रोहों की अपेक्षा अधिक व्यापक एवं जुझारू विद्रोह था। प्रश्न 3, 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन है डी, मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। प्रश्न 4, सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी भड़की थी। तो ये कहां से भड़की थी? इसका ऑप्शन हमारा ए सही है, मेरठ में। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन्हें देखने के पश्चात सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, जबकि अंग्रेज इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह, सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी है। प्रश्न 6, वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था,
तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, बिहार। विद्रोह का सहसा का समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में सीमित रहा। अधिकांश क्षेत्रों में शांति बनी रही। बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा एवं दक्षिण भारत में यह क्रांति फैल नहीं पाई, परंतु बिहार एवं अवध जैसे कुछ स्थानों पर सभी वर्गों द्वारा इसे समान रूप से बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 7, इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है। दोस्तों, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। यहाँ जून के प्रारंभ में विद्रोह शुरू हुआ था। लियाकत अली को जिले का सूबेदार घोषित कर दिया गया। जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह का दमन किया। प्रश्न 8, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, पुतिरोत सिंह। बंगाल के पूरब में मेघालय में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते थे। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध पुतिरोत सिंह, जिसे तीरथ सिंह भी कहते हैं, खासी का विद्रोह का नेतृत्व किया। 1829 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक यह संघर्ष चलता रहा। प्रश्न 9, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना तथा भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग आदि सरकार ने घोषणा की। प्रश्न नंबर 10, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, लखनऊ। हम आपको बता दें कि लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रश्न 11, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, अप्रैल 1858। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वे 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के द्वारा बिहार का सिंह भी माना जाता है। प्रश्न 12, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, कुंवर सिंह द्वारा। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां।
1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां थी। 1813 ईस्वी में जब ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई, तब से उनका प्रचार कार्य बहुत बढ़ गया। शिक्षण संस्थाओं में भी ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। 1837 ईस्वी के अकाल के समय अनेक व्यक्तियों को ईसाई बनाया गया। इन सब कारणों से धार्मिक नेताओं में असंतोष फैल गया। प्रश्न 14, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारानुसार तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द स्पोई म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इस पुस्तक में उन्होंने आगे कहा था कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। इस विचार की इतिहासकारों द्वारा आलोचना की गई। प्रश्न 15, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो कहाँ किया था? इसके लिए दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, अवध में। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में से एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में अनेक प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन बी सही है, नॉट। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज सेना नायक नॉट शामिल नहीं था, जबकि कर्नल नील इलाहाबाद की विद्रोह दमन, जनरल ह्यूरोज झांसी और ग्वालियर के दमन तथा हैवलॉक लखनऊ के विद्रोह दमन में शामिल था। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, बिरजिस कादिर। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैम्पबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों को पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहां हुआ? तो दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, वेल्लौर में। 1806 ईस्वी में बेल्लौर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया, परंतु 1764 ईस्वी में ही बक्सर युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहे सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए थे, लेकिन विकल्प में बक्सर नहीं होने के कारण बेल्लौर सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, छोटा नागपुर। प्रश्न नंबर 20, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है,
1857 से, अर्थात 1857 से सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 21, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, सिपाहियों ने। सिपाहियों द्वारा 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 22, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई में सबसे पहले सिपाही जो विद्रोह हुआ उसका नेता मंगल पांडे था और मंगल पांडे को ही सबसे पहले फांसी पर लटका दिया गया। प्रश्न नंबर 23, मंगल पांडे ने 1857 विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहां चलाई थी? इसके लिए दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 विद्रोह की पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। प्रश्न नंबर 24, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न 25, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, टीपू सुल्तान। शेष अन्य जो थे वो 1857 के पूर्व युद्ध में ही तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ये उससे पहले ही लड़ाई में भाग अंग्रेजों के खिलाफ ले चुके थे। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, चंद्रशेखर आजाद। प्रश्न नंबर 27, बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह कौन था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। प्रश्न नंबर 28, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, आगरा। आगरा को छोड़कर शेष कानपुर, झांसी, लखनऊ सभी 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, हजरत महल। हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। हमने आपके लिए आज के सवाल भी दिए हैं, आप इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें तथा अपने दोस्तों में इसे लाइक शेयर भी करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारियां होती रहें। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला सवाल है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां संगठित किया था? और प्रश्न 2 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।